हेलो, नमस्ते, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद राधिका में। तो सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में और आज हम शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के जो पीवाई के हैं। तो पहला क्वेश्चन है राम पढ़ रहा है। इस राम पढ़ रहा है वाक्य किस प्रकार का है? तो राम पढ़ रहा है वाक्य है विधानवाचक। कैसा है? विधानवाचक। नमो नमः किस अलंकार का उदाहरण है? दूसरा क्वेश्चन है नमो नमः किस अलंकार का उदाहरण है? तो ये है यमक अलंकार का। किसका है? यमक अलंकार। गाय शब्द किस लिंग का है? तो गाय है स्त्रीलिंग। गाय कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। चौथा क्वेश्चन है नीलकंठ किस समास का उदाहरण है? तो नीलकंठ है कर्मधारय समास का। नील है कर्मधारय समास का। असत्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बेटा प्लीज वीडियो में बिल्कुल मत आना। इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आ उपसर्ग है और ये बहुत बार क्वेश्चन में आया। ये PYQ है यूपी टेट का। विद्या शब्द का वचन क्या है? विद्या शब्द का वचन क्या है? विद्या शब्द एक वचन है। विद्या शब्द एक वचन है। किस विभक्ति से संबंधित है? कर्म किस विभक्ति से संबंधित है? तो ये द्वितीय विभक्ति से संबंधित है। और वीडियो कैसी लगी एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन है ये हो गया है राम में से कौन सा कारक है? राम से में से कौन सा कारक है? तो ये है कारण कारक। मित्र शब्द का बहुवचन क्या होगा? मित्रों। मित्र शब्द का बहुवचन क्या होगा? मित्रों। जो आया है किस प्रकार का उपवाक्य है? जो आया है वो है विशेष उपवाक्य। नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें इन प्रत्यय है। नवीन शब्द में इन प्रत्यय है। नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इन प्रत्यय है। बिना मेहनत फल नहीं मिलता वाक्य किस प्रकार का है? तो ये नकारात्मक वाक्य है। बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। तो इसमें नकारात्मक शब्द क्या है? ये है नहीं। सोना चांदी किस समास का उदाहरण है? तो सोना चांदी है द्वंद्व समास का उदाहरण। बहुत शब्द किस शब्द भेद में आता है? तो बहुत शब्द आता है विशेषण में। मैं कौन सा उपसर्ग है? तो 15वां क्वेश्चन है मैं कौन सा सर्वनाम है? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है और प्रथम पुरुष है। फल शब्द में संधि विच्छेद है या नहीं? तो नहीं, फल में कोई संधि विच्छेद नहीं है। ये सिंपल सा शब्द है 2 अक्षर वाला। तो इसमें कोई ये क्वेश्चन आया हुआ है। सूर्य अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सूर्य शब्द किस विभक्ति है? तो ये प्रथमा विभक्ति का है। विद्यार्थी पढ़ता है इसका काल क्या होगा? तो यह वर्तमान काल का है। अगला क्वेश्चन है दिनयक नियरे रखिए पंक्ति में अलंकार है अनुप्रास अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? निंदक नियरे राखिए। निंदक नियरे राखिए। तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। लिखना शब्द कौन सा भेद है? लिखना शब्द है कौन सा भेद है? इसमें तो क्रिया है। अगर हम कोई काम करते हैं, एक्शन करते हैं, लिखना, खेलना, कूदना, दौड़ना, ये सब क्रिया में आता है। तो लिखना हम कोई काम करते हैं तो ये क्रिया में आता है। हिंदी भाषा का जनक किसे कहा जाता है? हिंदी भाषा के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। रहीम किस काल के कवि थे? तो अगला क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है रीति काल के हैं। रहीम रीति काल के हैं। रहीम जी रीति काल के हैं। ओके। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोदान उपन्यास के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। कामयानी काव्य महाकाव्य की रचनाकार कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। काक 25 क्वेश्चन है काकभूषण किस ग्रंथ का पात्र है? तो ये रामचरितमानस का है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी में लिखा गया। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी। और मेरी जो लोकल लैंग्वेज है वो भी अवधी है। जो उत्तर प्रदेश से होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे अवधी कौन सी भाषा होती है, क्योंकि उधर यही बोली जाती है। सूरदास किस संप्रदाय से संबंधित है? तो सूर्यदास संबंधित हैं मार्ग और बल्लभ संप्रदाय से। बच्चन किस काव्य धारा से जुड़े हैं? बच्चन तो ये जुड़े हैं छायावादोत्तर से, प्रगतिवाद से। तुलसी को किस काल का कवि माना जाता है? तो तुलसी जी को भक्ति काल का कवि माना जाता है। कर्मेण वाधिकारस्ते श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया? तो ये गीता से लिया गया। मधुशाला किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जयशंकर प्रसाद किस धारा के प्रमुख कवि थे? जयशंकर प्रसाद छायावाद के थे। अगला क्वेश्चन है नील दर्पण का हिंदी अनुवाद किसने किया था? नील दर्पण का हिंदी अनुवाद किया था हरिश्चंद्र जी ने। साकेत महाकाव्य किसने लिखा था? तो इसे लिखा था मैथिली शरण गुप्त जी ने इसका अनुवाद किया था। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है? तो ये देवनागरी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि होती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 36 महाकवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवि कहा जाता है कबीरदास को। रश्मि रथी किस कवि की रचना है? तो रश्मि रथी है रामधारी सिंह दिनकर जी की। रश्मि रथी है रामधारी सिंह दिनकर की। भारत भारती किसकी कृति है? ये मैथिली शरण गुप्त की है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 39 भक्ति काल में प्रमुख रूप से कितने उपधारा मानी जाती है? तो इसके हैं 2, निर्गुण और सगुण। महाप्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? तो सरस्वती पत्रिका के। तो ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे।
तो प्लीज़ वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।